नमस्कार, मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। जी हाँ, देश भर में किसान आंदोलन जिस तरह से गति पकड़ता जा रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया होना तय होता है। किसान इस कड़ाके की ठंड के अंतर्गत भी जिस गर्मी के साथ बैठे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार अपने बिलों को लागू करवाए जाने की बात को लेकर अड़ी हुई है। इसको लेकर प्रदेश भर के जितने भी किसान नेता हैं वो सभी दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। बात यदि राजस्थान की जाए तो राजस्थान के किसानों के शेर के रूप में यदि किसी का नाम आता है तो वो लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का आता है। और हनुमान बेनीवाल जो आज कोटपुतली से दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं, कुछ ही समय में वो हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। इससे पहले कि हम उनसे साक्षात्कार करें, उनसे मुलाकात करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर एनडीए से गठबंधन के बाद वो आखिर दिल्ली सरकार का विरोध करते हुए दिल्ली की ओर कूच क्यों करना चाहते हैं, हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं आरएलपी के प्रदेश महासचिव मिस्टर रामस्वरूप कसाना। रामस्वरूप जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। रामस्वरूप कसाना जो कि स्वयं एक परिचय के मोहताज नहीं रह गए हैं, आप स्थानीय विधायक रहे हैं और कांग्रेस की ही सरकार को समर्थन देकर के उसे एक तरह से ऑक्सीजन का कार्य करने वाले ये वही रामस्वरूप कसाना है जिसे संसदीय सचिव के रूप में नवाजा गया। या कि मैं ये कहूं कि कोटपुतली क्षेत्र को लाल बत्ती मिली तो पहली बार आप ही के जरिए मिली और उसके बाद में बत्ती जैसे गुल हो गई, यानी लाल बत्ती का सिस्टम ही खत्म हो गया। आज आप आरएलपी के प्रदेश महासचिव के रूप में कोटपुतली को एक नेतृत्व देने का प्रयास आप कर रहे हैं। आज उनका दौरा है, आप बताएं कि आखिर क्या कुछ योजना है आज के दौरे को लेकर, कब तक हनुमान बेनीवाल कोटपुतली पहुंच रहे हैं और दिल्ली कूच के पीछे आपकी नीति क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं बताना चाहूंगा कि सम्मान्य बेनीवाल जी अभी 12 बजे तक कोटपुतली में मलपुरा से हम सब लोग एक साथ होकर दिल्ली कूच का कार्यक्रम रखा है जी। और हम सब का कार्यक्रम है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम दिल्ली कूच करें और किसान भाइयों के समर्थन में उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम सब लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं। रामस्वरूप जी, जैसा कि कल की यदि मैं अपडेट की बात करूं तो मनोहरपुर, कोटपुतली और अलवर जिले का बहरोड कस्बा ऐसा था, यहाँ तक कि सांकेड़ा, इन सभी जगह पर स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घूम घूम कर अपील की है ज्यादा से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शामिल हो और इसके अंतर्गत अपनी भूमिका निभाएं। आप भी उनके साथ दौरे में शामिल रहे हैं, बहरोड भी काफी गर्मजोशी के साथ युवाओं ने उनका स्वागत किया था। क्या योजना रहेगी? जैसा कि उन्होंने कहा 2 लाख लोग उनके साथ कूच में शामिल होने वाले हैं, संख्या क्या रहेगी? देखिए, संख्या जैसा कहा उन्होंने लाख से लगभग अधिक रहेगी और 2 लाख का कहा है तो 100%। और इसमें जो मैं बताऊं, जो हम लोग जो गांव-गांव घूम रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 विधेयक जो किसान बिल लेकर आए, ये किसानों के लिए बहुत हानिकारक है। इनका मैसेज देने के लिए कि इससे किसान का सिर्फ बुरा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और हम लोगों का घूमने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंट के रूप में कहीं किसी को बिठा रखे हैं, कहीं चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, आज अगर कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि कोई भी आपके जो भारतीय जनता पार्टी का एक भी एमपी ये कह दे कि इस बिल से किसान का भला होगा, लेकिन चूंकि इन सबको जब बात करते हैं कि आप लोग इनका विरोध क्यों नहीं करते, तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हम मोदी के नाम पर जीते हैं। आप ठीक है, आपने मोदी के नाम पर जीत दर्ज की, लेकिन अब तो कम से कम आप लोग देश के किसानों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़े। और मैं तो कहना चाहूंगा सभी जितने भी एमपी हैं और खासतौर से यहाँ जितने बीजेपी के विधायक हैं, वो मोदी जी से अपील करें कि भाई आपने जो ये विधेयक लेकर आए, जो काला बिल है किसानों के लिए, आज पहली बार आपने जिस प्रकार से आज आप बात करते हो हम अब बिल लेकर आए हैं, लेकिन आप कोई भी यहाँ का किसान अब इतना अनपढ़ नहीं रहा कि वो समझ नहीं रहा। आपने 2-2 साल पहले गोडाउन बनाने का टेंडर कर दिया। आपने किसानों को, आप देखिए, आपने ये कहा है कि सिर्फ किसान अगर उसका पैसा भी नहीं मिलेगा तो वो भी 3 महीने बाद अगर किसी के जाकर और न्याय की उम्मीद करेगा तो वो सिर्फ एसडीएम कार्यालय पर जाकर अपनी वो, यहाँ तक कि अगर किसी के 5,000 का चेक भी बाउंस हो जाता है तो उसको भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। रामस्वरूप जी, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कि केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है राजस्थान से सांसदों के रूप में, और वो हनुमान बेनीवाल के बिना नहीं मिल सकता था और केंद्र की सरकार कम से कम राजस्थान में इस तरह से गठबंधन भी नहीं कर सकती थी।
एक इंटरव्यू में स्वयं हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, मैंने समर्थन जरूर दिया है, लेकिन इन बिलों के विरोध में वो हमेशा से किसानों के हित में खड़े रहेंगे। क्या आप इसकी पैरवी करना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आरएलपी ने समर्थन दिया, आरएलपी ने समर्थन देने के बाद में ये बात सही है कि बीजेपी ने हमें 2 से 3 लाख वोट दिलाए, लेकिन हमने पूरे राजस्थान में उनको 32 से 33 लाख वोट दिलाए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर ये कहते हैं कि बीजेपी वाले कुछ अंधभक्त जो बने हुए हैं, खासतौर से वो जो किसान परिवार से, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, भक्त बनो पर अंधभक्त नहीं बने। और जो किसान जो ये विरोधी बिल है, आप उनका खुलकर विरोध कीजिए कि भाई जो आप ये जो बिल लेकर आए आप इनमें संशोधन कीजिए। एक वो सवाल मेरा यहाँ पर है, क्योंकि समय अभाव है, वो भी रास्ते में ही चल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल, आपको दिल्ली की ओर कूच करना है। एक इंटरव्यू में हनुमान बेनीवाल के द्वारा ये भी कहा गया है कि वो मोदी गोदी या मोदी गोदी मीडिया वाले उस दौर में शामिल नहीं है, वो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है, उनकी स्वयं एक पार्टी है और वो अपनी शर्तों में उसमें शामिल हुए हैं। यदि बिलों को सरकार मान लेती है, इसी तरह से इसको संशोधन किए बिना एजिट किसानों की बात मांग लेती है, तो वो उनका कोई विरोध नहीं है, वो गठबंधन में जारी रहेंगे एनडीए में। क्योंकि आप प्रदेश महासचिव हैं, तो क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? जी हाँ, अगर मान लो जैसे ये बिल वापस ले लेते हैं तो हम एनडीए का हिस्सा रहेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं, हमें विरोध नहीं करना। हम तो जो प्रजाति को ये खत्म करने पे लगे हुए हैं, इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं किसान परिवार से हैं। सबसे पहले जब किसान बचेगा, आज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी को भी अन्नदाता कहा गया है, दाता यानी भगवान अगर किसी को कहा गया है तो वो किसान को कहा गया है। और आज किसान का भविष्य अंधकार में हो और हम लोग अगर घर बैठ के चुपचाप देखते रहें तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आरएलपी का जो मुख्य उद्देश्य है किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगारों को हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमने राजस्थान में पार्टी बनाई है और इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। आपने देखा कि हमारे साथ आरएलपी के प्रदेश महासचिव हंसरूप कसाना अभी स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, जो कंक्लूजन निकला है वो महज इतना सा निकला है कि विरोध हमारा किसानों के हितों को लेकर के है, पार्टी गठबंधन से अभी किसी तरह की नाराजगी नहीं है। अभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल से बात करें, बस उससे पहले मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं, वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन जब देश का किसान और जवान सड़कों पे होता है तो देश की आवाम भी खुद ब खुद उसके साथ आती चली जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा आज हमें कोटपुतली से दिल्ली की ओर कूच के दौरान हनुमान बेनीवाल के साथ आ रहे उस लवाजमे के साथ देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं आरएलपी के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान